आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगी जिसका आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो घर के काम को करने में कितना समय लगना चाहिए नॉर्मली? घर के काम से मेरा मतलब है सभी काम, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, घर कपड़े घड़ी करना, बर्तन धोना, सभी कुछ मिला के आपके हिसाब से कितना समय लगना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सबके घर अलग अलग तरह के होते हैं, तो सबको अलग अलग ही समय लगता है। आज के इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि अपने घर का काम जल्दी से जल्दी निपटा सकूं और फिर देखते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा है पूरे घर का काम फिनिश करने में। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। घर की क्लीनिंग में कितना समय लगता है ये डिपेंड करता है कि आप उस दिन क्या क्लीनिंग कर रहे हो। अगर आप डीप क्लीन कर रहे हो किसी भी रूम को या किसी भी एरिया को तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है आपको। लेकिन जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जो हम डेली क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग, ब्रूमिंग, मॉपिंग, ये सब को आप करने में आपको कितना ज़्यादा समय लग जाता है? क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरा 4 BHK है तो मुझे सारे रूम्स क्लीन करते करते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और साथ ही बीच बीच में मुझे ये क्लीनिंग छोड़नी भी पड़ती है क्योंकि कुकिंग करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करने में मुझे बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन मैंने सुना है कई बार और मैंने यूट्यूब में भी देखा है कि 1 घंटे में मैंने अपना काम पूरा फिनिश कर लिया है, आधे घंटे में मैंने आज घर का पूरा काम निपटा लिया है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है कि कोई भी कैसे 1 घंटे में अपना काम फिनिश कर सकता है। तो इसीलिए आज मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या आप भी अपने घर का काम सिर्फ 1 घंटे में फ़िनिश कर सकते हैं या आधे घंटे में फ़िनिश कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे एडवाइस भी दीजिएगा कि क्या पॉइंट्स है जिसको फॉलो करके आप सिर्फ 1 घंटे में अपना काम फिनिश कर सकते हैं। क्योंकि मुझे टेक्निकली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और 2.5 आवर्स मुझे लग जाते हैं घर को क्लीन करने में। तो इसीलिए शायद ये वाले पॉइंट्स भी मैटर करते हैं कि आपके रूम्स कितने बड़े हैं और आपने कितना सारा सामान रखा हुआ है जिसको उठा कर पोंछने में ही आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि जो हम डेकोर पीस रखते हैं उसको एक एक चीज़ को उठा के डस्टिंग करना, उसमें भी बहुत टाइम चला जाता है। और आपके जो फर्नीचर्स हैं वो कितने फर्नीचर्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिसाइड करना कि 1 घंटे में काम फिनिश होगा या हाफ़ एन आवर में काम फिनिश होगा, ये सबके लिए डिफरेंट होगा। और ये सब अपने अपने घर के हिसाब से या जितना समय आपको मिलता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। आज मेरे घर में मैंने झाड़ू नहीं लगाई है क्योंकि काफ़ी क्लीन था घर, तो मैं सिर्फ आज डस्टिंग करूँगी। जितने भी मेरे फर्नीचर्स हैं और जो भी डेकोर पीस है सबको मैं आज उठा के सब क्लीन करने वाली हूँ। और ये डस्टिंग जैसे कि मैंने बोला हर एक पीस को उठा के क्लीन करना, ये डेली करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फर्नीचर्स मैं डेली क्लीन करती हूँ, जैसे कि डाइनिंग टेबल हो गया या फिर सोफ़े हो गए, इनको मैं डस्टिंग और वाइपिंग रोज़ करती हूँ मॉपिंग करने के पहले। और जो चेयर्स हैं इन सबको भी मैं डस्टिंग करती हूँ, सोफ़े को मैं बराबर से क्लीन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी डेली रूटीन में हैं और इनको करके ही मैं फिर मॉपिंग करती हूँ। हमारी जो बालकनी है वो बिल्कुल एंट्रेंस में है, तो इसको भी मुझे डेली पानी से ही क्लीन करना पड़ता है। इसको एक भी दिन छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मेरा क्लीनिंग सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होता रहता है डेली, क्योंकि कभी मैं बेडरूम को पहले क्लीन कर लेती हूँ तो कभी मैं ड्राइंग रूम को पहले क्लीन कर लेती हूँ। आज मैंने लिविंग रूम को पहले कर लिया है और बालकनी वगैरह सब क्लीन करने के बाद मैं अपना मास्टर बेडरूम को क्लीन करूँगी। क्लीनिंग मतलब इसमें कैसा है कि बेडशीट तो डेली चेंज नहीं करते हैं कोई भी, तो ये मेरी बेडशीट साफ़ ही है तो बस इसको मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी और इसको अच्छे से लगा दूंगी और सारी पिलोज़ और कुशन्स जितने भी हैं मैं अच्छे से रख दूंगी। बहुत ज़्यादा पिलोज़ और कुशन्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उससे जो बेड रहता है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगता है और फिर सोने के टाइम पर ना ये सारे कुशन्स हटाने पड़ते हैं और इनको फिर रखने के लिए एक अलग से जगह बनाओ। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कुशन्स और पिलोज़ नहीं यूज़ करते हैं अपने बेड पे, जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग है मेरी बेटी का रूम क्लीन करना। तो क्योंकि वो सोती तो हमारे साथ ही है लेकिन यहाँ पे वो स्टडी करती है, खेलती है, तो उसके जो सामान है पूरे यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहते हैं। स्कूल जिस दिन रहता है तो उस दिन मैं उसे ये सब नहीं करने बोलती हूँ और ये मैं खुद ही क्लीन करना पसंद करती हूँ। तो बस उसका जो सामान है वो उठाते उठाते और उसका रूम क्लीन करते करते यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो क्योंकि बेडशीट भी फिर उसको क्यों कचरा
भी बहुत करते हैं बच्चे, कभी पेंसिल शार्प करते हैं तो बेड पे ही कर देते हैं, और इस तरह से ना जो बेड रहता है वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, उसमें बहुत कचरा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इस रूम में हम अपने कई सारे कपड़े हैंग करके रखते हैं, टॉवल्स एंड जो भी पहनने के कपड़े हैं जो एक दो बार पहना है उसको हम हैंग करके रखते हैं, जो प्रेस करने के कपड़े हैं वो यहीं रखते हैं। तो इसलिए भी ये वाला रूम थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो जाता है और इसके लिए ज़्यादा समय लगता है इस रूम को क्लीन करने के लिए। तो बस मैंने बेडशीट को अच्छे से झटक दिया है, सारा डस्ट निकल गया है। और क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने बेडशीट चेंज की थी, इसलिए मैं आज बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ किसी भी रूम की। तो ये बस मैंने इसको ठीक कर दिया है और ये वाला रूम भी अब मेरा क्लीन हो गया है। बेड को डेली क्लीन करना, उसको अच्छे से डस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डेली बेडशीट चेंज ना करें, डेली बेडशीट चेंज करना पॉसिबल भी नहीं है सबके लिए, तो ये लेकिन जो बेडशीट हम यूज़ कर रहे हैं ना उसको अच्छे से क्लीन करना, डस्ट करना और अच्छे से उसको बिछाना डेली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम यहाँ सोते हैं और ये सब डस्ट से एलर्जीज़ भी हो सकती है। इसलिए बेड क्लीन करना अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारा घर फिर बहुत अच्छे से क्लीन लगता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे यूटिलिटी एरिया नहीं है, इसीलिए जब भी मैं डिश वॉशर में बर्तन लगाती हूँ तो काफ़ी सारा पानी वहाँ पे गिर जाता है। तो इसीलिए मैं बर्तन वगैरह सब लगाने के बाद ही एंड में मॉपिंग करती हूँ, सो डैट मेरा जो फ्लोर है वो अच्छे से क्लीन रहे और फिर गंदा ना लगे। अदरवाइज़ मुझे डिश वॉशिंग करने के बाद फिर से मॉपिंग करना पड़ता है। कुकिंग मैंने आज थोड़ी लंबी चौड़ी की थी, इसीलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है, मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का, बट कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बस अब लास्ट में मैं सभी कपड़े खड़ी करके रखूँगी, अच्छे से इनको फोल्ड करके रखूँगी और जो प्रेस करने के कपड़े हैं उसे अलग से उसको मैं सेट करके रखूँगी। तो ये है मेरा डेली रूटीन और मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे में घर के सभी काम करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो आपका घर कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, 1 घंटे में कोई भी काम फिनिश नहीं हो सकता है। आई रियली होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी आपके पॉइंट्स हैं और जो भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।